प्रिय छात्रों, साक्षी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बेटा क्लास 10th का मैथ जो हमारा एनसीईआरटी का न्यू बुक का है यानी 2023-24 के लिए, उसमें हम कराएंगे पहली प्रश्नावली 1.1। आप क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे साक्षी मैथ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको और भी जो वीडियो है वो आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं बेटा स्टार्ट। पहला ही क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 में। ये बेटा न्यू एनसीईआरटी बुक के लिए है, जो सिलेबस कट गया है उसका है ये, ठीक है ना। तो इसमें करेंगे प्रश्न नंबर 1। ये कह रहा है बेटा निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या करना है बेटा, जो संख्याएं दे रखी है उनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो पहला ये हमारा 140। तो अभाज्य गुणनखंड तो सभी जानते होंगे, तो देखो कैसे करते हैं बेटा 140। ठीक है, तो 140 के पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे डिवाइड विधि, गुणनखंड विधि से। ठीक है, करेंगे बेटा। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 70 बार कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 35 दूनी 70। फिर 5 से 7 बार, फिर 7 से 1 बार, ऐसे हो जाएंगे ना। ये हमारे गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो हमारे जो गुणनखंड हैं, अब ये हमारे कितने हो गए बेटा, 140 के जो गुणनखंड है वो क्या हो गए, 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसे हम लिख कैसे सकते हैं बेटा, 2 की घात 2 यानी 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। यही हमारे क्या हो गए बेटा, इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यही इसका आंसर है। पूछे अगर पेपर में तो ऐसे ही निकालने हैं आपको। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है 156 है। तो 156 के कैसे निकालेंगे बेटा, इसी तरह से निकालेंगे। 156 का भी करेंगे, तो पहले कैसे काटेंगे बेटा, 2 से इसे भी काटेंगे। 2 7 14, 8 दूनी 16। फिर 2 से काटेंगे तो 39 दूनी 78 होते हैं। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तुका 9। और फिर 13 से 13 एकम 13। तो इसके कितने हो गए बेटा, 156 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये किसके हो गए बेटा, 156 के। ठीक है, इस तरह से 156 के निकाल लिए। अब हमारा कौन सा सवाल है बेटा, 3825। ठीक है, अब हमें 3825 के और निकालने हैं। ठीक है, 3825, तो इसके भी फैक्टर करेंगे बेटा। तो पहले कितने से काटेंगे इसे, पहले काटेंगे बेटा, ये देखो 5 है लास्ट में, तो 5 या तो 3 से कटेगा या 5 से कटेगा, और तो किसी से कटेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे बेटा 5 से ही सॉरी 3 से काट देंगे। देखो 3 का नियम क्या होता है, यदि ये सभी संख्याएं हैं अगर उनका योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या जो है बेटा 3 से कट जाएगी। योग करो बेटा सबका, देखो 8 और 2 10, 5 15, 16 17 18, 18 क्या हो जाएगी बेटा, 3 से कट जाएगी, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, इसलिए 3 का डिवाइड करने का नियम होता है। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 29 15। ठीक है, फिर ये बेटा देखो 7 8 10 5 15, ये भी 3 से कट जाएगा, चूँकि 3 हो रहा है इसका भी वो, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 3 दूनी 6 पचम 25। ठीक है, फिर बेटा ये अब 5 आ गया लास्ट में, देखो 4 5 6 7, अब 12, अब नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, 5 से। तो 5 अट्ठे 40 और पचम 25। अब फिर 5 से, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब कैसे कट जाएगा बेटा, 17 से। 17 एकम 17। अब कितने आ गए बेटा, 3825 के जो फैक्टर होंगे वो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसे अभाज्य के रूप में लिखना है, 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17। ठीक है, ये किसका हो गया बेटा, 3825 का, यानी 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, आपको अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए भाई, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड आएंगे तब आप अगले सवाल भी कर सकते हो। ठीक है ना। अब ये तो हो गए बेटा 3 क्वेश्चन, इसके और भी क्वेश्चन है आगे, वो भी देखेंगे इसी में। अगला चौथा क्वेश्चन है, तो चौथा वाला देखेंगे। ठीक है, अगला है बेटा चौथा है, देखो चौथा क्या है बेटा, 5005 है। ठीक है, अब 5005 है, अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो 5005 को क्या करेंगे बेटा, पहले डिवाइड करेंगे।
देखो पहले नंबर बेटा 5 ही है, तो ये 5005 किससे डिवाइड हो जाएगा? पहले नंबर 5 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये बेटा कितने होगा? 5 6 से कटेगा नहीं, 7 से। 7 एकम 7 और 30, 7 चौक 28 और 21 और 7, सॉरी 7 21 7 चौक, क्या बचे? 21, 3 बार। ठीक है, 3 बार कटेगा। फिर अब बेटा देखो 11 से कटेगा ये। तो 11 एकम 11, क्या बचे? 3, 33 हो गए। 11 थी 33। अब कितना हो गया बेटा? 13। अब कितने से कटेगा? 13। 13 एकम 13। तो इसके क्या हो गए बेटा? 5005 के 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब ये तो बाजे हैं, हमें घात के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगला है बेटा 7429। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। ये डायरेक्ट जो बेटा आप जो ऐसे किससे काटे? 17 से काटे। देखो 17 से काटेंगे, 17 चौका 68, ठीक है, 62, 17 ती 51, 119 और 17 सत्ते 119। ठीक है, अब 17 से कट गया, अब दोबारा तो कटेगा नहीं, देखो भाग दे करके नहीं कटेगा। फिर कितने काटेंगे? 18, 18 से भी नहीं कटेगा, जब 2 से नहीं किया 18 से भी नहीं कटेगा। फिर 17 के बाद 19, 19 से काटो, 19 दूनी 38, ठीक है, 5 बजे 57, 19 ती 57। अब तो हो गया 23, 23 से कम 23। तो इसके कितने हो गए बेटा? 7429। कितने हो गए बेटा इसके फैक्टर? इसके हो गए बेटा 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, दोबारा समझ लें, पहले कैसे काटेंगे? 17 से, 17 चौका 68, 62 बचे, 17 ती 51, 119 बटे 17 सत्ते 119। ठीक है, फिर 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38, क्या बचे बेटा? 5, 57, 19 57। फिर 23 से कम 23। ठीक है, यही हमारे क्या हो गए? इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये इसके क्या हो गए बेटा? अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही भी और भी क्वेश्चन हैं, जो भी किताबें आपकी दी हैं, ये हमारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। अब जो भी आपके पास किताब अवेलेबल हो आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करते रहें, और भी बच्चों से, अपने जो भी आपके सहपाठी जो भी हैं उनको आप वीडियो शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।